नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेने के बाद सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने उठ के खड़ा होता है कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया बट अब आगे क्या, या इसकी मैं शुरुआत कैसे करूं। आपके अपलाइंस या आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे इस मामले में, इस टॉपिक को लेकर। लेकिन आज आपके सामने मैं कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो अब आपको आगे क्या क्या करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम स्नेहा जोशी है और आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे बेसिक कुछ रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जिससे आपको आपके बिज़नेस को शुरू करने में हेल्प होगी। बिज़नेस जब हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है और उसी के साथ साथ एक कहीं ना कहीं छोटा सा डर भी होता है कि मैं काम कैसे करूँगी, और या फिर जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है क्या मैं उस कंपनी के साथ आगे चल पाऊँगी या नहीं। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेकर आई हूँ वो है आपके कैटलॉग को पढ़िए। जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है उस कंपनी में जो कैटलॉग आपको हर महीने एक कैटलॉग मिलेगा, उस कैटलॉग को पढ़िए, उसे रीड कीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके कंपनी के पोर्टफोलियो में, प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। और उसी के साथ साथ जब आप इस कैटलॉग को पढ़ेंगे तो आप एक बात और ऑब्ज़र्व करिए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो मैं घर पर यूज़ कर ही रही हूँ। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को जब आप देखेंगे तो आपको ये भी याद आएगा, ये भी समझ में आएगा कि इन प्रोडक्ट्स को हम घर पर यूज़ कर ही रहे हैं। आपको सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है। यानी कि जब आप कैटलॉग को रीड करेंगे, जब आप कैटलॉग को देखेंगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन ये भी रखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे कैटलॉग में आते हैं, और दूसरा आपको ऑब्जर्वेशन रखना है कि ये कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है, हेड टू टो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें मैं यूज़ कर ही रही हूँ। दूसरा पॉइंट जो है वो है ऑनलाइन रहने का। हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है और ये बेसिकली हमने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन रहने का, ऑनलाइन अगर मैं इसे कह रही हूँ तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आपको अब ऑनलाइन रहना भी पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं आपके बिज़नेस के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप हम कह सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर जो आपका ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में एक्टिव रहिए, वहाँ पर आए हुए सारे मैसेजेस पढ़िए। उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना ज़्यादा आप इस बिज़नेस में इन्वॉल्व रहेंगे और आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट जो है वो है आपके जो भी वेबिनार्स होते हैं, जो आपके पास वेबिनार्स आपको दिए जाते हैं, उन वेबिनार्स को हमेशा अटेंड करिए। वेबिनार अटेंड करने से 2 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको कंपनी का नॉलेज मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप ये वेबिनार्स अटेंड करेंगे इसके साथ ही साथ आप नोट्स ज़रूर बनाइए जो भी वेबिनार में आपको सिखाया जा रहा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस बिज़नेस में ज्वाइन होना एक तरीके से स्कूल में एडमिशन लिए जैसा है। हमने इस कंपनी को तो ज्वाइन कर लिया, यानी कि हमने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब स्कूल में किस तरीके से होता है, हम एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर रोज़ पढ़ाई होती है, हम नोट्स बनाते हैं, उसकी पढ़ाई कम करते हैं, उन सवालों को याद करते हैं, चैप्टर्स को अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं। सिमिलरली आपके साथ भी यहाँ यही होगा। आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया यानी कि आपका एडमिशन हो गया। अब यहाँ पर होने वाले सिस्टम को, आपके कंपनी को, आपके प्रोडक्ट्स को, और साथ ही साथ आपका जो कंपनी का जो भी आपको नॉलेज मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको इन वेबिनार्स के थ्रू मिलेगी। तो जब आप ये वेबिनार्स अटेंड करेंगे और सीरियसली अटेंड करेंगे, उसी के साथ साथ जब आप इन वेबिनार्स को अटेंड करते करते नोट्स बनाएंगे, तो ये हो गया आपका एक तरीके से लर्निंग टाइम। और इस लर्निंग टाइम को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी के साथ आप यहाँ पर अर्न भी कर पाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, आप
इस वेबिनार को, जो भी टॉपिक आपको उस वेबिनार में उस दिन सिखाया जा रहा है, उस टॉपिक को सीरियसली अटेंड करिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बताया जा रहा है, और उसी के साथ साथ नोट्स बनाइए ताकि आपके पास सब कुछ लिखित रूप में हो, रिटर्न फॉर्म में हो, कि जो भी मुझे सिखाया गया वो मेरे पास लिखा हुआ है। और जब कभी भी, क्योंकि याद रखिए आप इस बिज़नेस में एक लीडर बनने आए हैं, आप लीडर तभी बन पाएंगे जब आपके पास नॉलेज भरपूर मात्रा में होगा, और फिर जब आपके पास टीम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो उस टीम को आप तभी सिखा पाएंगे जब आपके पास नॉलेज रहेगा। और फिर वो नॉलेज जो है वो आपके पास अगर लिखित रूप में रहा तो आपको वो इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करवाना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो पहले पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा, रीड कैटलॉग, आपको कैटलॉग को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था जो मैंने बताया वो है ऑनलाइन, बी ऑनलाइन, आपको यहाँ पर ऑनलाइन रहना पड़ेगा। हर आदत डाल लीजिए कि हर आधे घंटे में आपको व्हाट्सएप पर आए हुए उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको जोड़ा गया है कंपनी से रिलेटेड, वहाँ पर आया हुआ हर मैसेज आप रीड करें और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जो तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया वो है अटेंड ऑल द वेबिनार्स। हमारा चौथा पॉइंट है बी कनेक्टेड विथ योर अपलाइन। ये वो शख्सियत है जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस में आ पाए हैं, और एक ऐसा बिज़नेस जो आपकी ज़िंदगी को 360 ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करने वाला है, आपकी ज़िंदगी में आपके सारे सपनों को पूरा करने वाला है। और इस शख्सियत की वजह से ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनेगी और उसी के साथ साथ आपका काम ये रहेगा कि आपको आपके अपलाइन, जिनके ज़रिए आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, उनसे हमेशा कनेक्ट रहिए। जो भी डाउट्स आपको आपके दिमाग में आ रहे हैं, चाहे आपको दिन में एक बार फ़ोन करना पड़े या चाहे आपको दिन में 10 बार उन्हें फ़ोन करना पड़े, आपको उनके साथ कनेक्ट रहना है और अपने सारे डाउट्स, कोशिश ये करिए कि ऑन स्पॉट जब भी आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है आप तुरंत उन्हें फ़ोन करें और उनसे वो डाउट क्लियर करें। और अपलाइन ही वो शख्सियत है, मैं कहूँगी, जो आपकी नैया पार कराने वाले हैं इस बिज़नेस में। नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये हमारा समंदर है, इस समंदर को अगर पार करने में कोई आपकी हेल्प करेगा तो वो है आपकी अपलाइन। सो इनके साथ कनेक्ट रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है प्रोडक्ट का नॉलेज। जिस बिज़नेस को, जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है, उस कंपनी के प्रोडक्ट का अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है या कम है तो भी इस बिज़नेस में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं, आपने एंट्री ली है, तो अब आपका काम क्या रहेगा? कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को समझना और अच्छे से समझना, और उसी के साथ साथ उसका सारा नॉलेज गेन करना, प्लस नोट्स बनाना। जैसे मैंने एक और पॉइंट में बताया कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स के लिए आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पर आप जो भी आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिल रहा है, अब प्रोडक्ट्स का नॉलेज आपको दो तरीके से मिलेगा। एक, आपके पास कैटलॉग है, उस कैटलॉग के ज़रिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ज़रिया है वेबिनार्स। जब इन वेबिनार्स को आप स्टार्ट करेंगे अटेंड करना, तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। प्रोडक्ट्स में हमारे जो प्रोडक्ट है उनमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, मार्केट से हमारे प्रोडक्ट क्यों अलग हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, इन सारी चीज़ों का नॉलेज जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने चौथा पॉइंट डिस्कस किया कि कनेक्ट रहिए अपने अपलाइन के साथ, और पांचवा पॉइंट हमने डिस्कस किया आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा। छठवां पॉइंट है ग्रुप में एक्टिव रहना। ग्रुप में आपको जिस ग्रुप में जोड़ा गया है, व्हाट्सएप के जिस भी ग्रुप में जोड़ा गया है, वहाँ पर आई हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो चाहे ऑडियो फॉर्म में हो, वो चाहे पिक्चर फॉर्म में हो, वो चाहे कोई वीडियो हो। जब तक आप इन सारी चीज़ों को डाउनलोड करके नहीं देखेंगे या नहीं सुनेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तब तक भी इस बिज़नेस में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा और एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं कैसे काम कर सकती हूँ, आगे मुझे क्या करना है। तो जितना ज़्यादा आप अटेंटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहेगी, क्यूरियोसिटी रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बिज़नेस में आगे बढ़ने का। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर मैं क्यूरियस नहीं हूँ चीज़ों को जानने के लिए, कंपनी को जानने के लिए, अपने अपलाइन को जानने के लिए, अपने सिस्टम को जानने के लिए, अगर मैं क्यूरियस नहीं हूँ
तो भी मुश्किल हो जाता है। 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट कुछ ही महीनों में या मैं कहूँगी कुछ ही दिनों में इस बिज़नेस को वो छोड़ देते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी यही होता है कि वो क्यूरियस नहीं थे, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाती, मोटिवेशन नहीं रह पाता और उन्हें मेहनत करने में डर लग रहा होता है। तो अगर आपके पास आपके साथ भी यही सारी प्रॉब्लम्स है तो इन्हें शिफ्ट करिए, दूसरी जगह पर लेकर जाइए। अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है, अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी लेकर आइए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, याद रखिए बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेल्फ मोटिवेटेड आप नहीं रहेंगे, आपको कोई एक दिन के लिए मोटिवेट कर सकता है, चाहे 2 दिनों के लिए कोई मोटिवेट कर सकता है, बट अगर हमेशा के लिए मोटिवेट रहना है तो उसके लिए आपका अंदर से मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमने 3 पॉइंट्स अभी और डिस्कस किए, जहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट था अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना, 5वां पॉइंट था प्रोडक्ट का नॉलेज लेना और 6वां पॉइंट था ग्रुप में आई हुई सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करना प्लस ग्रुप में एक्टिव रहना। हमारा 7वां पॉइंट है मैनेज योर टाइम। हमने जिस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, ये बिज़नेस वर्क फ्रॉम होम है, ये बिज़नेस ऑनलाइन है। आपको कोई भी ये देखने के लिए नहीं आएगा, ना आपकी अपलाइन आपके पास पहुंच सकती है। हो सकता है आप महाराष्ट्र में हो, आपकी अपलाइन छत्तीसगढ़ में हो सकता है आप पंजाब में हैं, आपकी अपलाइन साउथ में है। तो हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं, और हो सकता है आप देश के किसी एक कोने में हो और आपकी अपलाइन देश के किसी अलग कोने में हो। हम मिलते हैं सिर्फ ऑनलाइन, व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए। तो जितना ज़्यादा अब आप इस बिज़नेस को मैनेज करेंगे और उसी के साथ साथ अपने टाइम को मैनेज करेंगे। हम अगर लेडीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो हम लेडीज़ के साथ क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, हमें घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, घर को अच्छा भी रखना है, हस्बैंड का भी ख्याल रखना है, और अगर इन लॉज़ है तो इन लॉज़ की भी देखभाल करनी है, और प्लस जो आपके पास समय बच रहा है उस टाइम पे आपको इस बिज़नेस को भी करना है। अब ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है तो इसके लिए हमें हमारा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और औरतों में एक सबसे अच्छी आदत होती है, और औरतों को जाना ही जाता है मल्टीटास्कर के नाम से। हम तो मल्टीटास्कर्स होती है, हम एक ही टाइम पर अपने बच्चों का टिफ़िन भी बना रही होती है, उसी टाइम पे हम अपने हस्बैंड का भी टिफ़िन बना रही होती है, उसी टाइम पर हम अपने बच्चों को तैयार भी कर रही होती है उनके स्कूल के लिए। तो आपको आपका टाइम मैनेज करना है। जो भी समय आप जितना ज़्यादा समय इस बिज़नेस के लिए निकाल पाएंगे, उतना ज़्यादा इस बिज़नेस में जल्द ही आगे बढ़ पाएंगे। टाइम मैनेज करने के लिए आपको मैं एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप अपना टाइम, आपका जो स्केड्यूल है, आपका जो दिन भर का टाइम टेबल है, उसे ज़रूर बना के रखिए कि कौन से टाइम तक मुझे घर के काम निपटा लेने हैं, कौन से समय से कौन से समय तक मैं फ्री रहती हूँ, इस समय में मुझे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई करनी है, कौन से समय में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ, या दोपहर का वो समय जिस समय पे आप हो सकता है इससे पहले टीवी देख रहे थे, हो सकता है इससे पहले आप सोशल मीडिया ही यूज़ कर रहे थे लेकिन किसी टाइम पास के रूप में यूज़ कर रहे थे। तो ये सारे समय को हमें यूज़ करना है हमारे बिज़नेस के लिए। तो जितना ज़्यादा आप अपना टाइम मैनेज करेंगे, उतना जल्दी आप इस बिज़नेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे। हमारा 8वां पॉइंट है ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखना। अब आपने एक ऐसे बिज़नेस को ज्वाइन किया है जो ऑनलाइन है। अब इस बिज़नेस में आने के बाद जिस दिन आपकी एंट्री हुई, उस दिन से लेकर आगे आने वाले समय में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो हो सकता है थ्रू कॉल्स हो, वो हो सकता है थ्रू वेबिनार्स वो हो सकता है थ्रू ग्रुप्स हो। ग्रुप में जो कुछ भी हो रहा है उसे ऑब्ज़र्व करिए। आपके साथ आपकी अपलाइन, आपके सीनियर्स कैसे बात करते हैं उसे ऑब्ज़र्व करिए। आने के बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा उसे ऑब्ज़र्व करिए। आपकी अपलाइन कैसे बात करती हैं, क्या बात करती है, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन आज से आप यानी कि ज्वाइन होने के बाद से आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना ज़्यादा अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ा लेंगे, उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए एक लीडर बन के आना और अपनी टीम को आगे लीड करना। क्योंकि जितना इजी हो जाएगा, अगर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इस बिज़नेस में आगे बढ़ना।
हमारा 9वां पॉइंट है मेंटेन डायरी। ये बिज़नेस ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन करना है, लेकिन जितना ज़्यादा आपके पास रिटर्न फॉर्म में चीज़ें होंगी, आप अपनी डायरी को मेंटेन करेंगे, उसमें आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, हर मंथ के ऑफ़र्स लिख सकते हैं, आपको जो भी नई चीज़ें सीखने मिल रही हैं वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, वेबिनार्स में जो भी सिखाया जा रहा है आप उसे लिख कर रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास क्योंकि हम स्मार्टफ़ोन से काम करते हैं, अब ये जो स्मार्टफ़ोन है ये कभी भी धोखा दे सकता है, तो इसमें जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है आप उन्हें डायरी में मेंटेन करके रख सकते हैं। प्रोडक्ट का नॉलेज जितना ज़्यादा, कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ कि जब आप वेबिनार्स अटेंड करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको उतने टाइम के लिए वो याद रहेंगी, बट जैसे ही वेबिनार ख़त्म हुआ, आधा घंटा इधर उधर हो गया, वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो जितना ज़्यादा डायरी आप मेंटेन करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा इस बिज़नेस में आपके लिए आगे बढ़ना। और हमारा 10वां पॉइंट है एन्जॉय योर वर्क। साथ ही साथ पेशेंस रखिए और इस बिज़नेस को और अपने आप को 90 दिनों का समय दीजिए। अगर इस बिज़नेस को, आपके इस काम को, आपका जो भी काम आपको सिखाया जा रहा है आपके अपलाइंस के थ्रू, आपके सीनियर्स के थ्रू, अगर आप उसे एन्जॉय नहीं करेंगे तो इस बिज़नेस में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट है जो भी आपके साथ हो रहा है उसे एन्जॉय करिए और उसी के साथ साथ इस बिज़नेस को और अपने आप को 90 दिनों का समय दीजिए। कोई भी बिज़नेस रातों रात आपको लखपति या करोड़पति नहीं बना सकता, उसके लिए आपको टाइम, एफर्ट और पैसा, सारी चीज़ों को लगाना ज़रूरी है। तो इस बिज़नेस में भी वही सारी चीज़ें रिक्वायर होंगी, इसीलिए 90 दिनों का समय इस बिज़नेस को सीरियसली दीजिए। 90 दिनों में आप जान जाएंगे कि ये बिज़नेस आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बिज़नेस अगर आप इसे आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, प्लस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी बिज़नेस आपको शॉर्ट टर्म में रिज़ल्ट नहीं दे सकता, उसके बारे में आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा और आपको रातों रात वो करोड़पति नहीं बना सकता, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। यहाँ रोज़ काम करिए, रोज़ अपना 1 घंटा 2 घंटा जितने भी घंटे आप इस बिज़नेस में लगा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप इस बिज़नेस को करिए, लेकिन रोज़ करिए। छोटे छोटे कदम आपके सपनों की तरफ आपको ले जाना शुरू कर देंगे। आपके छोटे छोटे सपने कब इस बिज़नेस से पूरे होने शुरू हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट येस, उन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा और जो भी 10 पॉइंट्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन पर आपको अमल करना पड़ेगा, यानी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ। आपका कोई ऐसा टॉपिक अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए प्रीशियस होगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।